नमस्कार दोस्तों, स्टडी मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसको स्कोर कार्ड आ गए हैं। और पीटी के बाद जो दोस्तों सामान्य लोगों के लिए अगर वो एएनएम वाले पोस्ट छोड़ दें तो सामान्य लोगों के लिए सबसे बड़ी जो भर्ती आने वाली है लेखपाल का है। तो नोटिफिकेशन का बिना इंतजार किए हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है दोस्तों, ठीक है ना। और ऐसा होता है कि जैसे लेखपाल में 4 सेक्शन आने वाले हैं, आप जानते हैं 4 सेक्शन, ठीक है ना। हिंदी तो हिंदी तो सभी लोग हर एक एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद गणित आता है, ये भी पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। और उसके बाद जीएस आता है, जीएस सामान्य सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी, ये भी पढ़ते हैं। लेकिन एक इसमें जो चौथा सेक्शन ग्रामीण ज्ञान वाला है, इसको हम लोग माने जो ग्रामीण परिवेश से हैं या सबसे थोड़ा मोड़ा सबसे तो जुड़ा होता है, लेकिन इसमें आपको अच्छे से जानकारी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अध्ययन हम लोग माने स्पेशल तरीके से किसी एग्जाम में नहीं करते हैं, लेकिन जबकि ये तीनों चीज़ें तो हैं, कॉमन है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी सीरीज में दोस्तों हम लोग सीधे पॉइंट पर चलते हैं। घटना चक्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे लेखपाल और ग्रामीण परिवेश वाला जो जानकारी है दोस्तों। और पिछले एग्जाम में देखा गया था दोस्तों कि इसी ग्रामीण परिवेश वाले में ही सबके नंबर कम आए थे, इसी सेक्शन में। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, बिना देर किए हुए। तो आप लोग भी बिना देर किए हुए इस की तैयारी शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे ही सही। कहने का मतलब कि तो देखिए, ये पहला ही टॉपिक है, भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप। जाहिर सी बात है, लेखपाल वाले जा रहे हैं तो आपको खेती का माप जानना जरूरी है, ठीक है ना। और ये चीज़ें दोस्तों बहुत बारीक चीज़ें हैं, खेती की माप वाला, ठीक है ना। तो आपको एक ही जगह बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं और एक ही बार पढ़ेंगे तो आपके ऊपर बम्बार्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए, और इसको हम लोग बार बार देखेंगे ताकि याद हो जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, टू द पॉइंट चलते हैं। भारत के अधिकांश भागों में खेती के नाप के लिए गज, हाथ, गट्टा, जरीब, बिस्वा, बिस्वासी, उनवासी, कनवासी, बीघा, किल्ला, एकड़, हेक्टेयर, मरला, कनाल आदि मापकों का प्रयोग होता है, उनसे संबंधित जानकारी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अभी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है कि ये बताइए कि किसका जो है प्रयोग भारत में खेतों के माप के लिए किया जाता है। तो गज, हाथ, उसके बाद दोस्तों गट्टा, जरीब, बिस्वा, बिस्वासी, उनवासी, कनवासी, बीघा, किल्ला, एकड़। देखिए ये डाटा है, मैं अब जानता हूँ कि यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हेक्टेयर, मरला और कनाल। तो मैं इसको दोबारा नंबरिंग किया हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो 14 जो प्रकार हैं, इनका उपयोग जो दोस्तों खेतों को नापने के लिए किया जाता है भारत में। और भारत में तो किया जाता है, खास तौर से हम लोग उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। स्पेशल एक जगह दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर के चलते हैं। अब देखिए ये गज दे रहा है, गज। तो आप जानते हैं कि जो शहर में रहते होंगे लोग, खास तौर से शहर में ज़मीनें महंगी होती हैं और वहाँ पर ज़मीनों का दोस्तों खरीद बिक्री गज में भी होता है, ठीक ना।
8 गज, 10 गज, 20 गज। और आप देखते हैं कि रूम भी होते हैं, तो आप रूम लेने जाएंगे तो कहते हैं लोग कि रूम 2 गज का है, 3 गज का है, 2.5 गज का है। 1 गज बराबर होता क्या है? ये बहुत सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिटेल देखेंगे। 1 गज बराबर 1 यार्ड। तो गज और यार्ड क्या हो गए? दोनों समान हो गए। इसी तरह से हम लोग दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कई बार कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, तो 1 गज का बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 गज बराबर ये 0.91 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर नहीं, 1 मीटर में थोड़ा सा कम। गज जो होता है मीटर से कम होता है। तो 1 गज बराबर 0.91 मीटर हो गया। अब या कह लीजिए 36 इंच। 1 गज बराबर 0.91 मीटर या 36 इंच, या 9 वर्ग फीट। वर्ग फीट का मतलब देखिए, 9 वर्ग फीट का मतलब 3 मीटर ऐसे, 3 मीटर ऐसे जब हो जाएगा दोस्तों, तो ये फीट फीट, 3 फीट, और ये भी फीट। तो 3 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, तो ये दोस्तों मिल करके वर्ग गज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब आप 1 गज के बारे में समझ गए, ठीक है ना। 1 गज बराबर 1 यार्ड बराबर 0.91 मीटर या 36 इंच या 9 वर्ग फीट। तो ये दोस्तों डाटा है, ये आपको पहचाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये चीज़ आप जानते हैं, जो चीज़ नहीं आएंगी उस पर आपको जोर पड़ेगा थोड़ा सा। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं हाथ नापा जाता है, 1 हाथ, 2 हाथ। तो दोस्तों, ये आप जो कहते हैं ना कि 1 हाथ, जैसे हाथ भी नापने का पैमाना लोग यूज करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो 1 हाथ बराबर आधा गज। यही जो गज आप पढ़े हैं ना, इसी से इसको रिलेट कर देना है। और देखिए आगे भी सारी चीज़ें उसी प्रकार से रिलेटेड हैं। 1 हाथ बराबर आधा गज या 18 इंच। जैसे ये 36 इंच हो रहा था, तो ये 18 इंच हो जाएगा। और ये 9 वर्ग फीट हो रहा है, तो इसका आधा कर देंगे आप, ठीक है ना। 9 वर्ग फीट का आधा कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 9 वर्ग फीट का आधा कर देंगे तो, नहीं नहीं, देखिए ये मीटर मीटर वाला बात है। रुकिए, ये जो है मीटर वाली बात है, मीटर वाली। भाई हाथ वर्ग फीट में कैसे आएगा ये इसका? तो अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। 1 हाथ बराबर आधा गज या और या 18 इंच या 0.91 मीटर जो है उसका आधा कर देंगे 0.4572। ये 4572 मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। गणित का नियम ये है दोस्तों कि दशमलव के बाद चीज़ों आपको एक एक अंक पढ़ना पड़ता है। जैसे इसको पढ़ेंगे 0.4572। 4572 मैं आपको याद करने के लिए कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 47 लिखा हुआ है, और हमें लगता है 45 वाला सही होगा। भाग कर देख लीजिए, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और एक बचेगा, 2 5 10। ये 7 नहीं होगा, 5 ही होगा। ये कैसे लिखा हुआ हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये 4572 ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब चाहे जैसे लिखा हो, अगर जो भी होगा उसको बाद में देखा जाएगा। तो ये 1 हाथ की बात हो गई। अब एक गट्टा, गट्टा क्या होता है? 5.5 हाथ। 5.5 हाथ, ये जो ऊपर आप हाथ पढ़े हैं, ठीक है ना, या 2.75 गज। अब हाथ और गज में आप अंतर निकाले हैं तो क्या है?
यहाँ पर देखिए, जब इसको, तो 1 गज बराबर 2 हाथ हो गया, ठीक है ना। 1 गज बराबर, इससे निकालेंगे तो 1 गज बराबर 2 हाथ, तो उसी प्रकार से निकाल लेंगे इसको। 5.5 हाथ या 3.25 गज या 99 इंच या 2.5146 मीटर। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, जैसे आप कुछ चीज़ें जब जान जाएंगे ना, तो एक दूसरे को रिलेट करके निकालना शुरू कर देंगे। सब कुछ याद नहीं भी रहेगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रहेंगी वहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए, 1 जरीब बराबर 55 गज। जरीब उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। 1 जरीब बराबर 55 गज। अब देखिए, तो क्षेत्रफल मापने के मात्रक, ठीक है दोस्तों। 1 उनवासी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 79 वैसे उत्तर प्रदेश में प्रयोग नहीं होता, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं। एक 1 79 बराबर 24.5025 वर्ग इंच, ठीक ना। 5025 इसको कहेंगे, 5025 वर्ग इंच। या अब इस तरह से तो याद होगा नहीं दोस्तों, इसी तरह से याद होगा, 24.5025 वर्ग इंच या 170। इसको इतना तक याद रखिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक ना। 1701, 0.1701 वर्ग फुट। तो 1 79 बराबर 24 और 25 वर्ग इंच, ठीक है ना। इसको 24.5 इंच भी कह सकते हैं, इसको जो है 24.5 इंच भी कह सकते हैं, बहुत बाई अप्रॉक्सीमेट, मैंने आपको दिख रहा है 0.5 का मतलब 24.5 इंच। 1 79 बराबर 0.1701 वर्ग फुट। अभी जब बाद में देखा जाएगा इसको, 56-25 जो देखा जा दे रहा है ना, तो इसको बाद में देखा जाएगा। अब देखिए, 1 कचवासी बराबर 20 79, इसमें रिलेशन दे दिया, ठीक है ना। 1 79 कचवासी। अब चलते हैं 1 विश्वासी। 1 विश्वासी बराबर 20 कचवासी बराबर 1 स्क्वायर गट्टा, 1 वर्ग गट्टा या 7.5625 यार्ड को गज भी कहते हैं। जैसे क्यों कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए, पहला जो हम लोग देखे थे, गज और यार्ड दोनों बराबर है, इसको याद रखिए, ठीक है ना। कोई गज का है या यार्ड का है, वो दोनों बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर तो मेरा काम है यही रिलेट करके बताना, ठीक है ना। किताब में तो दिया ही हुआ है, घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है, आप लोग खरीद भी लीजिए। तो इतना यार्ड या गज। और देखिए, 9801 स्क्वायर इंच या वर्ग इंच, 1 विश्वासी। तो इनमें कैसे हुआ, 79 कचवासी विश्वासी। अब आगे देखते हैं क्या दे रहा है, ये ठीक है। उ क अब ये घटते से बढ़ते क्रम है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्रम में है। तो इसको कैसे, ये चीज याद करने में आपको, जैसे 1 कचवासी बराबर 20 79, 1 विश्वासी बराबर 20 कचवासी। बस आप क्या याद रखिए, 1 79 याद रखिए, 24.5 इंच, बाकी सब कुछ आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। बाकी सब कुछ आप निकाल सकते हैं। 1 79 बराबर, अब भाई याद नहीं रहेगा तो 1 मिनट का समय देंगे आप, 25-30 सेकेंड का, और तड़ से गुणा कर देंगे। तो 1 79 बराबर 24.5 वर्ग इंच। ये क्षेत्रफल मापने के पैमाने हैं दोस्तों, लंबाई नहीं।
क्षेत्रफल हमेशा आपको वर्ग में मिलेगा, वर्ग इंच वर्ग फुट, ठीक है ना। एक उनवासी, एक कचवासी, एक बनवासी। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बिस्सा, एक बिस्सा बराबर 20 बिस्वासी। एक बिस्सा बराबर 20 बिस्वासी या 20 वर्ग गट्टा। एक कच्चा बीघा, एक कच्चा बीघा बराबर दोस्तों 6/2/3 बिस्सा, ठीक है ना। या 1000 वर्ग गज या 3 वर्ग फुट और 3 वर्ग फुट। 1008 वर्ग गज और दिया या नहीं, और 3 वर्ग फुट। चलिए एक देखिए, कच्चा हो गया, ये पक्का हो गया, ठीक है ना। तो कच्चा वाला 883 वर्ग मीटर, ठीक है। 883 वर्ग मीटर हो गया। और एक पक्का बीघा कितने का होता है? एक पक्का बीघा बराबर 1 स्क्वायर जरीब। एक पक्का बीघा बराबर 1 स्क्वायर जरीब या 3 कच्चा बीघा। एक पक्का बीघा बराबर 1 स्क्वायर जरीब या 3 कच्चे बीघा या 20 बिस्वा, 20 बिस्सा। 20 बिस्सा का दोस्तों एक बीघा होता, पक्का बीघा होता है, या 3025 वर्ग गज या 2529 वर्ग मीटर। 3025 वर्ग गज या 2529 वर्ग मीटर, या इसको देखिए क्या कह रहा है, 27225 वर्ग फुट का एक पक्का बीघा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेशन वाली हैं, बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और हम लोग खुद इसको बार बार देखने की कोशिश करेंगे। मैं जब भी शुरू होगा तो उसमें कुछ न कुछ आपको पूछते रहूँगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो एक पक्का बीघा बराबर 165 गुणे 165 फीट, ठीक ना, वर्ग फीट हो जाएगा, या 55 गुणे 55 यार्ड हो जाएगा, या 0.625 एकड़, या 0.253 हेक्टेयर, या 5 कनाल। एक कनाल में 20 मरला होता है, एक कनाल में 20 मरला या 100 मरला, 20 पचे 100, इनका गुणा कर देंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा, 100 मरला हो जाएगा। अब देखिए 1 एकड़ आपके ऊपर डाटा की बम्बार्डिंग हो रही है, ठीक है ना, लेकिन आप आराम से रहिए, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको बार बार अब आगे देखा जाएगा तो एक एक चीज़ को उठा करके देखा जाएगा। तो देखिए 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज या 4046.8 वर्ग मीटर। तो ये 4840 हो गया, ये 4046.8 वर्ग मीटर हो गया, या 43,560 वर्ग फुट, या इतना हेक्टेयर, या 1.6 बीघा। तो 1 हेक्टेयर बराबर 1.6 बीघा होता, एकड़ बराबर इतना बीघा होता है। और देखिए कच्चा बीघा 3 गुना होता है इसका, माने 1 बीघा में 3 कच्चा बीघा होता है। तो 16 3 48 कर देंगे, इसको 1.6 गुणे 3 कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 8 कनाल या इतना मरला। चलिए 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर जो होता है दोस्तों एकड़ से भी बड़ा होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़, या
3.95 बीघा, ठीक है ना, 95 बीघा। असली यहाँ पर ये आता है 10,000 वर्ग मीटर। ये तो दोस्तों आपको 10,000 वर्ग मीटर वाला जो है ना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, ये आपका उसमें भी प्रयोग होता है, जियोमेट्री में भी प्रयोग होता है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में पूछता है वहां से कि कह देगा कि एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, तो इसमें बताइए इतने मीटर की कितनी टाइल से, इतने वर्ग मीटर की कितनी टाइल से लगाई जा सकती हैं। तो ये था दोस्तों क्षेत्रफल मापने का पैमाना। अब हम लोग देखेंगे लंबाई मापने का पैमाना। 4 अंगुल जो आपकी अंगुली होती है हाथ की, 4 अंगुल बराबर 1 गिरा। जैसे इस तरह अपने चारों अंगुलियों को आप लगा देते हैं तो इसको कहता है दोस्तों 1 गिरा। और 16 गिरह बराबर 1 गज। अर्थात देखिए 4 अंगुल बराबर 1 गिरह और 16 गिरह बराबर 1 गज। तो 1 गज में हो जाएगा दोस्तों 16 गुणे 4 बराबर 64 अंगुल, ठीक है ना। आप गणित का इतना तो पैमाना देख ही रहे हैं, इसी से निकल रहा है, ठीक है ना। 1 गज बराबर 16 अंगुल, 64 अंगुल। 4 अंगुल बराबर 1 गिरा, 16 गिरा बराबर 1 गज। अब देखिए 3 गिरा बराबर 1 गट्टा, 3 गिरा बराबर 1 गट्टा और 20 गट्टा बराबर 2 जरीब। 20 गट्टा बराबर 2 जरीब, अर्थात 10 गट्टा का 1 जरीब। ये चीज यही ना कह रहा है। देखिए 20 गट्टा बराबर 2 जरीब, तो 1 जरीब बराबर 20 गट्टा। और 1 मील, मील जो दूरी होती है जिसमें आप कहते हैं कि यहाँ की दूरी जो है इतने मील है, इतने मील है, तो 1 मील बराबर कितना होता है 29 सही 1/8 जरीब। अब ये देखिए हाथ के बारे में कहा, 3 हाथ बराबर 1 करम और 10 करम बराबर 1 जरीब। तो 1 जरीब में कितने हाथ हो जाएंगे बताइए। 10 गुणे 3 बराबर 30 हाथ। 1 जरीब में 30 हाथ हो जाएगा। 3 हाथ बराबर 1 करम और 10 करम बराबर 1 जरीब। तो इस करम के जगह पर 3 हाथ रखिए तो 30 हाथ हो जाएगा। अब चलिए जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, उत्तर प्रदेश में आप लेखपाल बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल के माने भूमि मापने के क्या पैमाने हैं वो आपको जानने ज्यादा जरूरी है। ऊपर वाले भी जानने जरूरी थे लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में लाठा चलता, लाठा। 1 लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। 1 लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। अभी देखिए मीटर सेंटीमीटर तो इसमें दिया ही नहीं हुआ है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। वैसे अब देखिए 20 उनवासी बराबर 1 कचवासी। ये हम लोग देखे थे पहले ही, उनवासी कचवासी। 1 लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। 20 उनवासी बराबर 1 कचवासी। 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, 1 वर्ग लाठा। 1 लाठा ऐसे और 1 लाठा ऐसे जब आप कर देंगे दोस्तों तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बिस्वासी हो जाएगा। अब देखिए 20 बिस्वासी या 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्वा। तो 1 बिस्सा कैसे होता है, इसकी लंबाई 20 और इसकी लंबाई 1 कर देंगे दोस्तों तो ये 1 बिस्सा होता है, ठीक ना। 1 बिस्सा। बीस वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्सा या इतने वर्ग फुट।
अब देखिए 20 बिसवा बराबर 1 बीघा या 3025 वर्ग गज। तो यही दोस्तों ज़्यादा प्रचलित है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। लोग हाथ से नाप करके लट्ठा बना लेते हैं और लट्ठा से नाप करके अपने खेत की माने सब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उनके पास कोई माने गांव में लोग जो है मीटर नहीं रखते हैं, अपने हाथ से नाप करके एक डंडा काट लेते हैं। तो वही कह रहा है कि 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिसवा और 20 बिसवा बराबर 1 बीघा। तो ऐसे ही जब 20 हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ही 20 पट्टियां जोड़ देंगे, अर्थात इधर भी 20 और इधर भी 20, तो क्या हो जाएगा, 1 बीघा हो जाएगा। 20 लट्ठा लंबाई 20 लट्ठा चौड़ाई, तो 1 बीघा हो जाएगा। अब 1 गज इलाही बराबर 33 इंच, 66 गज इलाही बराबर 55 गज। 1 बीघा बराबर 60 गुणे 60 वर्ग गज इलाही, और 1 बीघा बराबर दोस्तों 55 गुणे 55 वर्ग गज या 3025 वर्ग गज। इसी को जब गुणा कर देंगे आप 55 गुणे 55 ना, तो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, 3025। 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। तो ये रहा दोस्तों, आशा करते हैं कुछ आपको समझ में आया होगा, और हम लोग इसको बार बार देखेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे प्रश्न भी पूछते रहूँगा हर एक चैप्टर शुरू होने से पहले, क्योंकि यही चीज़ मेन है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जो दोहरा क्या है, लेखपालों द्वारा फसली वर्ष के भीतर की जाने वाली पड़तालों की निर्धारित अवधि। तो आप जानते हैं कि 3 प्रकार की फसल होती है हमारे यहाँ, मैंने 3 सीजन में, खरीफ, रबी और जायद। तो लेखपालों द्वारा पड़ताल करने की अवधि क्या है, खरीफ की फसल की। देखिए अभी जो हम लोग, ये कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो इस समय जो बरसात की फसल होती है दोस्तों, जो पानी वाली ज़्यादा फसल होती है, जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये बरसात के सीजन में होती हैं ज़्यादा। तो 10 अगस्त से 25 दिसंबर ये खरीफ की पड़ताल की जाएगी, ठीक है ना। और रबी की पड़ताल 1 जनवरी से 15 फरवरी। तो देखिए खरीफ का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए कैसे, मैंने आप देख रहे हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो लगभग 6 महीना हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हो, ये दिख रहा है पड़ताल। और ये देखिए जनवरी फरवरी, ये भी फरवरी में आधा है, तो लगभग ये 1.5 महीने दिख रहा है, 3/2 माह। अब जायद की फसल की पड़ताल कब से कब की जाती है, 1 मई से 31 मई तक। तो अब देखिए खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों के पड़ताल में क्रमिक अंतर मने घटता हुआ दिख रहा है। तो खरीफ की फसल का पड़ताल 6 महीने, रबी की फसल का पड़ताल 1.5 महीने, और जो दोस्तों ये जायद की फसल का पड़ताल 1 महीने। अब देखिए प्राथमिकता के आधार पर, आजकल हर एक चीज़ें प्राथमिकता के आधार पर की जा रही हैं, ठीक ना। प्राथमिकता के आधार पर की जा रही पड़ताल। तो अब देखिए, अब ये जो 10 अगस्त से शुरू होता, 10 अगस्त से 1 जनवरी से और 1 मई से, मैंने प्राथमिकता के आधार पर कि इसको जल्दी करिए, तो 10 अगस्त से 19 अगस्त ये पड़ताल करके बताते हैं लोग दोस्तों। इसी से फिर राज्य सरकार और भारत सरकार डाटा निकालते हैं लोग कि भाई कितने क्षेत्रफल पर बुआई हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो 10 अगस्त से 19 जनवरी और 1 जनवरी से 10 जनवरी,
अब देखिए समय कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अब देखिए लगभग 10 दिन हो गया, ये 11 दिन हो जाएगा इसको करेंगे तो, ठीक है ना। और तो ये 10 ही, ये भी 10 दिन होगा। और ये भी 10 दिन हो गया। तो लगभग 10-10 दिन, ये दोस्तों प्राथमिकता के आधार पर जब पड़ताल कर रहे हैं तो लगभग 10-10 दिन आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जरीब। जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है। इसमें लौह या इस्पात से बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी रहती है। कड़ियाँ जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्टा भी लगा होता है। क्या कह रहा है कि जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्टा भी होता है। भूमापन कार्य में जरीब का एक महत्वपूर्ण प्रणाली या यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। लेखपाल, उत्तर प्रदेश में लेखपाल जरीब से ही नापते हैं, ठीक है ना। जरीब 3 प्रकार की होती है। शाहजहानी, गटरी, गणटरी, ठीक ना, और मीट्रिक। शाहजहानी, गणटरी और मीट्रिक। गणटरी जरीब 22 गज की, ठीक है ना। गणटरी जरीब 22 गज की। शाहजहानी जरीब विभिन्न लंबाइयों की होती है, जो 44 गज से 56 गज तक की होती है। ये काल्पनिक व तो इसका एक ही पैमाना होता है। गटरी जरीब भी दोस्तों 22 गज की। चलिए आगे देखते हैं। पूरी जरीबों की नापें हैं। प्रयोग में केवल आधी जरीब, आधी माप 22 गज से 28 गज तक की काम में लाई जाती है। शाहजहानी लंबी हो गई दोस्तों, ठीक है ना। भाई शाहजहानी राजा महाराजा तो जोड़ लिया जाता है। तो शाहजहानी जो लंबी हो जा रही, तो वही कह रहा कि इसे केवल आधे से माप किया जाता है। मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज तथा प्रयोग होने वाली इतने गज की होती है। देखिए क्या कह रहा है कि पूरी जरीब जो होती है दोस्तों, ये भी 55 गज की होती है। जिस तरह से शाहजहानी 44 गज और से 56 गज तक होती है, उसी तरह से मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज तथा प्रयोग होने वाली इतने गज, अर्थात इसका आधा, 27 दिनों के 54, 55 हो गया ना। तो प्रयोग होने वाली 27.5 गज लंबाई की होती है। जरीब पूरी नाप की प्रयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि वह वजन में भारी हो जाती है। लेकर के खेतों खेत में दौड़ना पड़ता है ना। जरीब पूरी नाप की प्रयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि वह वजन में भारी हो जाती है तथा उसे आसानी से प्रयोग नहीं किया जा सकता। शाहजहानी काल्पनिक पूरी जरीब 200 कड़ी की मानी जाती है। आदि प्रयोग वाली शाहजहानी व अन्य सभी प्रकार की जरीबों में 10 गट्टे होते हैं। 10 गणटरी जरीब का एक फरलांग होता है। 10 गणटरी जरीब का एक फरलांग होता है। 80 गणटरी जरीब का एक मील होता है। और 50 जरीब मीट्री का 1 किलोमीटर होता है। 50 जरीब मीट्री का 1 किलोमीटर होता है। सामान्यतः एक जरीब के साथ 10 सुए लोहे के बने होते हैं तथा उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर गोल आकार बने होते हैं। अब देखिए गणटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। एक कड़ी की लंबाई, इसको याद रखिए, 7.92 इंच होती है। शाहजहानी मानक जरीब की एक कड़ी की लंबाई इतने फुट या 9.9 इंच होती है।
तो शाहजहानी बड़ी है, ठीक है ना। मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक 2 कड़ियों के बीच में 3 गोल छल्ले लगे होते हैं। यह 20 मीटर लंबी होती है। तो मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर वाली 100 कड़ियाँ होती हैं, अर्थात 2000 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, और 100 से भाग दे दीजिए तो यही 20 मीटर आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। अब देखिए आपको परीक्षा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड परीक्षा प्रश्न दिया हुआ है, देख लेते हैं। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है, बताइए। तो ये 1 बिस्वा होगा। तो देखिए दोस्तों, सीधे लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है? 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, बिस्सा होता है। 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है, अर्थात 1 बिस्सा बराबर 1/20 बीघा। तो इसको ऐसे निकाल दीजिए। 1 बीघा में दोस्तों 20 बिस्सा, ठीक ना। तो 1 बिस्सा बराबर, इसको नीचे कर दीजिए तो वही आपका 1/20 बीघा हो जाएगा। 1 बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात आपसे पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़, तो हम लोग हेक्टेयर और एकड़ देखे थे दोस्तों, ठीक है ना। तो एकड़ जो होता है दोस्तों हेक्टेयर से छोटा होता है। 1 एकड़ में हम लोग देखे थे दोस्तों कितना, 4840 वर्ग गज, 4840 वर्ग गज होता है 1 एकड़ में। ये हम लोग जब देखे थे उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर पहला ही यही दिया था, और यार्ड और गज बराबर होता है दोनों। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप की कौन सा सही नहीं है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको सही नहीं है बताना। तो देखिए 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है, ये बात सही है। और 1 बीघा बराबर 55 × 55 अर्थात 3025, ठीक ना, अर्थात 3025 वर्ग गज, ये भी सही है। अब चलिए 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, ये भी सही है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 20 विश्वासी मिलकर के क्या हो रहा था, बताइए। 20 विश्वासी मिलकर के दोस्तों 1 बिस्वा हो रहा था। 20 विश्वासी मिलकर के दोस्तों 1 बिस्वा हो रहा था। ये 10 नहीं 1 होता तब सही होता। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गलत है। माने ये 10 के जगह पर अगर 1 दिया रहता दोस्तों तब सही होता। तो यही क्या है दोस्तों, सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका उत्तर होगा। 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, 20 बिस्वासी बराबर 1 बिस्वा, और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। यही हम लोग का पैमाना था। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा या 3025 वर्ग गज। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज। 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, 1 वर्ग लट्ठा। तो 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी अर्थात 1 वर्ग लाठा,
एक लंबा एक 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 लट्ठा ऐसे और एक लट्ठा ऐसे को एक विश्वासी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए 20 विश्वासी बराबर एक विश्वा, तो 20 विश्वासी 20 ये और एक ये लाठा, 20 विश्वासी बराबर एक विश्वा या 1361 सही 1/4 वर्ग फुट। अब देखिए 1 बीघा बराबर दोस्तों 60 × 60 वर्ग गज इलाही 3600। अब देखिए 1 हार्स पावर बराबर होता है, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, ये विज्ञान का फिजिक्स का क्वेश्चन है। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात 1 सेकेंड में किए गए कार्य की मात्रा सामर्थ्य होती है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड जिसे वाट भी कहते हैं। इसका बड़ा मात्रक हार्स पावर अश्वशक्ति भी होता है जो कि 746 वाट के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट, जूल प्रति सेकेंड वाट होता है। तो ये रहा दोस्तों पहला जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें मात्रा पैमाने दिए हुए थे दोस्तों, तो इसको हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे लेखपाल के कार्य एवं विभागीय जानकारी, चकबंदी और राजस्व विभाग। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आएगा। एक बार में न समझ में, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन इसको देखिए क्योंकि यही मेन क्रक्स है दोस्तों, ठीक है ना। और चलिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं फिर, अंत में आप सभी को पुनः धन्यवाद।